हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बता रहे हैं स्क्वाड गेम की कहानी करते हैं। हमें मूवी का मेन कैरेक्टर सियोंग दिखाया जाता है और उसके बेटे का बर्थडे होता है। इसीलिए सियोंग की मदर उसे कुछ पैसे देती है ताकि वो अपने बेटे को डिनर पर ले जा सके। लेकिन अब सियोंग को और पैसों की जरूरत होती है, तो इसीलिए वो अपनी मदर का एटीएम कार्ड चुरा लेता है। इसके बाद वो अपनी मदर के सारे पैसे चुरा लेता है और उन पैसों को वो लगा देता है हॉर्स राइडिंग में। इस गेम में वो 4 मिलियन वॉन्स जीत जाता है। अब सियोंग ने एक कंपनी से बहुत सारे पैसे उधार ले रखे थे, तो इसीलिए वो ही लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। इसके बाद वो सियोंग को पकड़ ही लेते हैं और वो उसे काफी मारते हैं। और जब सियोंग उनके पैसे लुटाने के लिए अपने पॉकेट चेक करता है, तो वह देखता है कि उसके पास तो पैसे हैं ही नहीं, यानी वो वाले पैसे जो उसने हॉर्स राइडिंग में जीते थे। तब उसे एक लड़की से टकरा गया था। जरूर उस लड़की ने ही उसकी जेब काट ली, क्योंकि सियोंग के पास पैसे तो होते ही नहीं है। इसीलिए वो लोग उसे 1 महीने का और टाइम देते हैं, जिसमें कि वो उनके पैसे लौटा दे। इसके बाद सियोंग कुछ पैसों का अरेंज करता है और अपने बेटे को डिनर पर ले जाने के बाद सियोंग जल्दी से स्टेशन पर पहुंचता है। लेकिन अनलकीली उसकी ट्रेन तो मिस हो गई थी। और जब सियोंग वहां पर बैठकर ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है, तभी अचानक उसके पास एक आदमी आता है और वह एक अननोन पर्सन था, यानी कि सियोंग उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। तभी बोलता है, मैं तुम्हारे साथ गेम खेलना चाहता हूँ। वह तो मैं तुम्हें 1 लाख वोन। सियोंग काफी मार खाने के बाद ये गेम जीत जाता है, यानी वो 1 लाख वोन हासिल कर लेता है। इसके बाद वो अननोन पर्सन सियोंग को एक कार्ड देता है, यह कहते हुए कि अगर तुम और पैसे जीतना चाहते हो तो इस कार्ड पर जो नंबर लिखा है उसको कांटेक्ट करना। उसके बाद सियोंग जब अपने घर जाता है, उसकी मदर उसे कहती है कि तुम्हारी बेटी अब अगले साल अपने स्टेप फादर के साथ यूएसए में शिफ्ट हो रही है। यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि सियोंग का डिवोर्स हो गया है और उसकी वाइफ ने दूसरी शादी भी कर ली है। लेकिन सियोंग ये कभी भी नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उससे दूर जाए, लेकिन उसे बहुत सारे पैसे उस कार्ड वाले नंबर पर कॉल करता है। इसके बाद सियोंग को एक गाड़ी में लाया जाता है जहां पर और भी लोग थे, लेकिन फिर उन सारे लोगों को बेहोश कर दिया जाता है। और जब उन सारे लोगों की आंख खुलती है, वो खुद को एक फैसिलिटीज जगह में पाते हैं। यहाँ टोटल 4, 5, 6 लोग थे और वो वहां पर एज ए प्लेयर थे, क्योंकि उनको एक यूनिफॉर्म भी पहनाया हुआ था। इस फैसिलिटीज का होस्ट यानी लीडर एक आदमी था जो कि फ्रंटमैन था वहां पर, और वो सब नजर रख रहा था। अब ये 1 प्लेयर से मिलता है जो कि एक बूढ़ा आदमी था। उस बूढ़े आदमी को ब्रेन ट्यूमर था, यही वजह थी कि वो यहाँ पर आया था। उसकी लाइफ तो वैसे भी खत्म होने ही वाली थी। इसके बाद उसे सेकंड प्लेयर्स, जिनमें लड़का का नाम साइबियो को लड़के का नाम चेंग होता है, उसके बीच फाइट होती है। साइबियो वो ही लड़की थी जो सियोंग के पैसे लेकर भाग रही थी, यानी उसी ने उसकी जेब काटी थी। सियोंग तो उसे देखते ही पहचान लेता है। इसीलिए भी वहां पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं जिन्होंने पिंक कलर का यूनिफॉर्म पहना था। उनके फेस अच्छी तरह से कवर्ड थे। गार्ड्स उन सभी को प्लेयर्स को 6 गेम्स खेलनी होंगी। जो इस गेम का विनर होगा उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। बाद उन सबसे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कराया जाता है और इस कॉन्ट्रैक्ट 3 मेन रूल्स थे। पहला रूल ये कि कोई भी प्लेयर अपनी मर्जी से गेम छोड़कर नहीं जा सकता। दूसरा रूल यह होता है कि जो भी प्लेयर खेलने से मना करेगा उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। एलिमिनेट का मतलब क्या था ये तो हम आगे ही जानेंगे। गेम का तीसरा रूल यह था कि अगर मेजॉरिटी इस गेम को खेलना नहीं चाहती है तो इस गेम को छोड़कर जा सकते हैं। इसके बाद उन सबको गेम के लिए ले सैंगवो से मिलता है, जिसको वह बचपन से जानता था। वो उसे वहां पर देखकर काफी हैरान होता है, क्योंकि वो तो किसी बिजनेस के लिए आउट ऑफ कंट्री चला गया था। पहले गेम के लिए वहां पर काफी बड़ी डोल थी और इस गेम का रूल काफी सिंपल था। यह था कि जब भी डोल गाना गाएगी उन सबको आगे बढ़ना है। जैसे ही वो गाना गाना बंद करेगी तो उन सबको रुक जाना है, मूव नहीं करना, और अगर कोई हिल गया तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब स्टार्टिंग में तो सब कुछ उन्हें प्रैंक की तरह लग ही रहा था, लेकिन जब एक लड़का हिल जाता है तो उसे शूट करके मार दिया जाता है, और यही होता है एलिमिनेट का मतलब, यानी उन्हें मार दिया जाएगा। यह देखकर वे सारे लोग काफी घबरा जाते हैं और उन्हें पता चल चुका था कि वो खतरे में है। इसीलिए लोग डरते हुए पैनिक करते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन अब क्योंकि गेम का रूल था, इसीलिए जो भी हिलता उसे मार दिया।
डेड बॉडीज को वहां से ले जाया जाता और अब 456 में से 255 प्लेयर्स ही रह गए थे। अब क्योंकि वो सारे प्लेयर्स इतना डर जाते हैं कि अब कोई भी गेम नहीं खेलना चाहता था, लेकिन जैसा कि रूल नंबर 3 की मेजोरिटी चाहे तो ये गेम स्किप कर सकते हैं, तो इसीलिए उनका लीडर फ्रंटमैन वोटिंग करवाता है। लेकिन इससे पहले प्राइज मनी दिखाई जाती है, यानी जो विनर को मिलेगी। लेकिन इन केस अगर कोई गेम को छोड़कर चला जाए, बाद वोटिंग कराई जाती है जिसमें मेजोरिटी इस गेम को खेलना नहीं चाहती थी, तो इसीलिए गेम को यहीं पर स्टॉप कर दिया जाता है। लेकिन अगर फ्यूचर में वो लोग चाहें तो रिज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद सभी लोग उनके घर छोड़ दिए जाते हैं और नेक्स्ट डे सियोंग पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ वो पुलिस को सारी बात बताता है। लेकिन उन लोगों को सियोंग की बातों पर यकीन नहीं होती वाला कार्ड दिखाता है और हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि उस पर जो नंबर है वो रॉन्ग है। सियोंग वापस जब घर जाता है तो उसकी मदर घर पर जाता है। यहाँ पर सेंगवो अपसेट होते हुए उसको बताता है कि मेरे ऊपर 6 मिलियन का कर्ज है। वो बताता है कि मैंने क्लाइंट्स के पैसे लेकर स्टॉक मार्जिन में लगा दिए थे, लेकिन अनलकीली वो सारे पैसे डूब गए। और तभी सियोंग के पास हॉस्पिटल से कॉल आती है। सियोंग की मदर का फुट काफ़ी इंजर्ड था। डायबिटीज़ का इलाज न होने के कारण की वजह से उनके चोट और ज़्यादा बढ़ गई। डॉक्टर सियोंग को बताते हैं कि तुम्हारी मदर का इलाज हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें इसका पाँव काटना होगा। लेकिन इस ऑपरेशन में बहुत सारे पैसे लगने वाले हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि सियोंग के अपनी वाइफ से आ जाता है। उसकी वाइफ उसे पैसे देने से इनकार कर देती है। फिर उसकी वाइफ अपने हस्बैंड को बताती है कि सियोंग आया था पैसे मांगने, तभी उसका हस्बैंड सियोंग को पैसे देने आता है। साथ साथ उसे ये भी कहता है कि मेरी फैमिली से दूर से मारने लगता है। और तभी उसकी बेटी वहां आ जाती है। इसके बाद सियोंग का एक दोस्त अपने बॉस से पैसे मांगने जाता है, लेकिन उसका बॉस उसे पैसे देने से इनकार कर देता है, तो इसीलिए उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। इस फाइट के दौरान उसके बॉस का हाथ मशीन में आ जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर सियोंग का फ्रेंड पैसे लेकर भाग जाता है। फिर इसके बाद सियोंग का फ्रेंड आकर अपनी वाइफ से कहता है कि पहली फ्लाइट लो और जाओ यहाँ से। इसके बाद सेब्यूक एक एजेंट से मिलती है, क्योंकि उसने अपनी मदर को नॉर्थ एरिया से साउथ एरिया में लाना था। सेब्यूक वो ही लड़की जिसने सियोंग की जेब काटी थी, लेकिन यहाँ अपनी मदर को लाने के लिए सेब्यूक छोटा भाई भी होता है, जिसे उसने प्रॉमिस किया होता है कि मैं मदर को जरूर लाऊंगी। इसके बाद हमें एक ऑफिसर दिखाया जाता है जिसकी होता है। इसके लिए वो ऑफिसर अपने भाई के घर जाता है, जिसे उसे पता चलता है कि उसका भाई तो कुछ दिनों से एक कार्ड मिलता है। वहां पर ऑफिसर ने ऐसा ही कार्ड पुलिस स्टेशन में सियोंग के पास देखा था, तो इसीलिए वो ऑफिसर सियोंग के पास जाकर उससे इस बारे में पूछता है, लेकिन सियोंग उसे कुछ नहीं बताता है। इसके बाद सियोंग जब अपने घर जाता है तो उसे वो कार्ड द्वारा मिल जाता है। अब सियोंग डिसाइड करता है कि वह दोबारा अपना गेम ज्वाइन करेगा, इसीलिए सभी प्लेयर्स को एक शिप के पास ले जाया जाता है। इधर वो ऑफिसर भी गाड़ियों का पीछा करते हुए शिप तक आ जाता है, गार्ड को मारकर उसे पानी में फेंक देता है। बाद में सभी प्लेयर्स को एक आइलैंड पर फैसिलिटीज पर लाया जाता है। यहाँ पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगला गेम कौन सा होगा और उसे कैसा खेला जाएगा। इसके बाद वो लोग अपनी अलग अलग टीम्स बना लेते हैं। रात को साइब्यूक और उसकी फीमेल फ्रेंड वॉशरूम जाते हैं। यहाँ पर साइब्यूक गार्ड की नजरों से बचते हुए उस फेस्ट बड़े बड़े बर्तनों में कुछ बना रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब गार्ड्स को शक हो जाता है तो एक गार्ड वॉशरूम को चेक करने के लिए आता है, लेकिन तब तक साइब्यूक वापस आ चुके थे। इस बीच साइब्यूक अपनी फीमेल फ्रेंड को सब बता देती है, लेकिन यहाँ पर सेंगवो दोनों की बात सुन लेता है और वो इस बारे में साइब्यूक से पूछता है कि जिस पर साइब्यूक बताती है कि वे बड़े बड़े बर्तनों में कुछ पका रहे थे। इसके बाद उन सभी प्लेयर्स को ग्राउंड में लाया जाता है। यहाँ पर उनके सामने 4 शेप थी। 4 शेप्स में से उन्हें किसी एक शेप को चूज करना था। अब यहाँ पर सेंगवो को पता चलता है कि गेम क्या है और उसका क्या करना है। हमें वो सियोंग को बताता है कि हमें अलग अलग शेप्स को चुनना है। उसके बाद उन सभी को छोटा सा बर्तन दिया जाता है जिसमें की शेप बनी होती है। अब गेम उनकी ये होती है कि अब उन्होंने इसी तरह उस शेप को बाहर निकालना है विदाउट डैमेज किए, लेकिन अगर शेप जरा सी भी खराब हो गई तो उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यानी मार दिया जाएगा। सेंगवो तो इजीली उससे निकाल लेता है, लेकिन सियोंग इतना ज्यादा घबरा जाता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन वो किसी न किसी तरह इस गेम का जीत जाता है। लेकिन उसके बाद उन सबको वापस रूम में उन सबको खाने के लिए ले जाया जाता है, लेकिन खाने की वजह से जेंग की एक लड़के से लड़ाई हो जाती है। जेंग उस लड़के को इतना ज्यादा मारता है कि वो मौके पर ही मर जाता है। इधर ही हम देखते हैं कि उन प्लेयर्स में से एक डॉक्टर होता है जो कि गार्ड
गार्ड्स के साथ मिलकर मरे हुए लोगों को ऑर्गेन्स निकालकर चाइनीज को बेचने का काम करता है। इसीलिए अभी तक जिस भी बॉडीज को ले जाया जाता है अधिकतर बॉडीज को गायब कर लेते हैं, क्योंकि ये सब कुछ एक प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था, क्योंकि ये सारा कुछ फ्रंटमैन से छुपकर हो रहा था। ये लोगों की सारी फुटेज वीडियोज डिलीट कर देता था और गार्ड्स तो डॉक्टर को इस गेम के बारे में पहले ही बता देता था ताकि वो सर्वाइवल कर सके। डॉक्टर को अपने अगले गेम के बारे में बताता है। अब 30 मिनट के बाद वहां पर लाइट्स ऑफ होने वाली थी। अब यहाँ पर शेंगवो को पता है कि सियोंग की टीम जरूर कोई उल्टा काम करेगी, इसीलिए वो उस टीम को अपने पास बुलाकर उन्हें रिलैक्स रहने के लिए कहता है। उधर वो जो डॉक्टर प्लेयर होता है वो जेंग की टीम में शामिल हो जाता है। यहाँ पर डॉक्टर जेंग को बताता है कि अगला गेम क्या होने वाला है। इसके बाद लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और जेंग अपनी टीम के साथ मिलकर बाकी सभी को मारने लगता है। जेंग एक लड़की को सेंग्यो को मारने जाता है, तभी शियोंग उसे बाद गार्ड्स वहां पर आकर उन सभी को तीसरे गेम के लिए ले जाया जाता है। यहाँ पर उन्हें 10-10 प्लेयर्स की एक टीम बनाने को कहा जाता है और वो लोग ऐसा ही करते हैं, अपनी अपनी टीम फ्रेंड को अपनी टीम में नहीं रखता है, वो अपनी टीम में सिर्फ मर्दों को ही रखता है। इसके बाद सेंगबो भी अपनी एक टीम बना लेता है, क्योंकि उन्हें एक प्लेयर की जरूरत थी, इसीलिए साइब्यू को फीमेल फ्रेंड उसमें शामिल हो जाती है। और ये गेम असल में टग ऑफ वार का होता है, यानी उन्होंने अपनी सामने वाली टीम को नीचे गिराना था। उसके बाद गेम स्टार्ट होता है और जेंग की टीम बड़ी आसानी से इस गेम को जीत लेती है। इसके बाद बारी होती है सेंगो के टीम की। प्लेयर नंबर 1 यानी वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से टग ऑफ वार खेल रखे हैं, इसीलिए वो सबको इस गेम के लिए तैयार करता है। इस गेम को कैसे जीतना है, तो इसीलिए वो लोग किसी न किसी तरह करके गेम को बाद द्वारा से लाइट्स ऑफ हो जाएंगी। इस पर सेंगवो सबसे कहता है कि रेडी रहना, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि एक एक करके हम पहरा देंगे। जेंग की टीम में एक से बढ़कर एक चालाक प्लेयर था, तो इसीलिए जेंग को डर होता है कि कहीं उसकी टीम उसे ही साइड पर ना लगा दे, यानी उसे अपने रास्ते से ना हटा दे। दूसरी तरफ गार्ड्स और डॉक्टर मिलकर डेड बॉडीज के ऑर्गन्स निकाल रहे हो और इन ऑर्गन्स को डिलीवर करने जाना था गार्ड नंबर 28 और 29। तो वो सभी डेड बॉडीज के बारे में बातें करने लगते हैं, जिसकी सिर्फ एक किडनी थी जिसे सब ज़ॉम्बी कह रहे थे। अब यहाँ पर जो गार्ड नंबर 29 था जिसने वो ऑर्गन्स डिलीवर करने जाने थे, वो कोई और नहीं बल्कि ऑफिसर था जो गार्ड के भेष में वहाँ पर आया था। ये सब बातें सुनकर उसे शक होता है, शायद ये लोग मेरे भाई की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसकी भी एक किडनी नहीं थी। इसके बाद वो नंबर 28 और 29 यानी वो ऑफिसर ऑर्गन्स को डिलीवर करने के लिए चले जाते हैं। रास्ते में वो ऑफिसर नोटिस करता है कि टनल में तो बॉम्ब लगा हुआ है। तब नंबर 28 उसे बताता है कि जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तब इस जगह को ब्लास्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर ऑफिसर नंबर 28 और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, इसीलिए वो ऑफिसर को अपना चेहरा दिखाने के लिए कहता है। यहाँ पर वो ऑफिसर अपना फेस भी दिखा देता है, साथ साथ वो नंबर 29 पर गन पॉइंट कर देता है। साथ साथ वो ऑफिसर उससे एक किडनी आदमी के बारे में पूछता है कि वो कौन है जिसे तुम ज़ॉम्बी, जिस पर नंबर 28 को मार डालता है कि वो तो एक लड़की थी। अब यहाँ पर अगले गेम के बारे में पूछता है, लेकिन इस बार लीडर के रूम में जाकर सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। वहाँ डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है और जानने के बाद वो ऑफिसर पकड़ लेता है और उनकी फाइट होने लगती है। इसी फाइट में डॉक्टर उस गार्ड को मार के वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद एक गार्ड भी उसका पीछा करता है। वे दोनों प्लेग्राउंड में आ जाते हैं। यहाँ पर गार्ड डॉक्टर को अपनी बातों में फंसाकर उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी लीडर इन फ्रंट में आकर उसे मार डालता है। उसके बाद में वो उस डॉक्टर को भी मार डालते हैं। साथ साथ इन्हें वहीं पर नंबर 28 की डेड बॉडीज भी मिल जाती है, जिससे इन्हें यह पता चल जाता है कि फैसिलिटीज में कोई घुसा है। उधर वो ऑफिसर लीडर इन्हें फ्रंट मैन के रूम तक पहुंचा जाता है, जहां वो चेक करता है। ऐसे रूम में जाता है जहां पर सफर वो ऑफिसर रिकॉर्ड चेक कर रहा होता है, तो उसे सभी विनर्स की एक लिस्ट मिलती है, जिसमें उसके भाई का भी नाम था, जिसमें वो भी कभी विनर था। तभी प्लेयर्स को 4th गेम के लिए ले जाया जाता है, जहाँ पर उन सबको अपना पार्टनर चुनने के लिए कहा जाता है। वो प्लेयर्स करते भी ऐसा ही हैं, अपना अपना पार्टनर चुन लेते हैं। साइबियो की फीमेल फ्रेंड भी अपना पार्टनर ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसका पार्टनर बनने के लिए तैयार नहीं होता है। 10 मार्बल्स दिए जाते हैं। असल में यह गेम ऐसी होती है कि एक प्लेयर्स को अपने पार्टनर से सारे मार्बल्स लेने होते हैं बगैर कोई जोर जबरदस्ती किए हुए, और जो अदर पर्सन होगा यानी जिसके पास मार्बल्स नहीं होंगे उसे मार दिया जाएगा। फिर सेंगबो और सियोंग का फ्रेंड ऑड इवन का गेम खेलते हैं, जिसमें कि उन्होंने
टेस्ट करना था कि सामने वाले के हाथ में कितने मार्बल्स हैं। अब यहाँ पर सियोंग का फ्रेंड शेंगबो के सारे मार्बल्स एक ही मार्बल बचा है, क्योंकि शेंगबो को पता चल जाता है अब वो बच नहीं जाएगा। इसीलिए वो सियोंग की फ्रेंड को अपनी बातों में फंसाकर उसे ये यकीन दिलाता है कि अगर हमें से कोई भी मार दिया गया तो हारे हुए लोगों का मैच द्वारा करवा दिया जाएगा। अब यहाँ पर शेंगबो धोखे से सियोंग के फ्रेंड के सारे मार्बल्स चेंज कर देता है। इसके बाद शेंगबो गार्ड को मार्बल दे देता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। जब सियोंग का मार्बल चेक करता है वहाँ पर पत्थर होते हैं। उधर प्लेयर नंबर 1 यानी बूढ़े आदमी की हालत खराब हो रही थी, इसीलिए वो इधर उधर घूम रहा था, लेकिन सियोंग किसी तरह उसे खेलने के लिए एग्री कर लेता है। अब यहाँ पर वो दोनों यानी वो बूढ़ा आदमी और सियोंग भी इवन आउट खेलते हैं। अब इनमें से वो बूढ़ा आदमी सियोंग के सारे मार्बल जीत जाता है, लेकिन लास्ट राउंड में वो बूढ़ा आदमी भूल जाता है कि उसने क्या चूज किया था। तो यहाँ पर सियोंग उसे बताता है, सियोंग उसे बातों में फंसाकर उसके सारे मार्बल्स ले लेता है, लेकिन यकीन मानिए कि वो बूढ़ा आदमी काफी चालाक था। उसने एक मार्बल अपने पास ही रखा हुआ था और वो दोबारा से इधर उधर घूमने लगा है। अब यहाँ पर सियोंग उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरे साथ एक और गेम खेलो ना। यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे पता है तुमने सारे मार्बल्स धोखे से लिए हैं मुझसे, और वो कहता है कि मुझे सब पता था, बस मैं पागल बनने की एक्टिंग कर रहा था। तब ये सुनकर सियोंग को तरस आ जाता है और वो उसे ही सारे मार्बल्स दे देता है। उसके बाद सियोंग उसकी फीमेल फ्रेंड भी गेम खेल रहे होते हैं। उनकी गेम यह होती है कि जो मार्बल्स को दीवार की जगह करीब फेंकेगा वो ही जीतेगा। पहले साइबियोक अपने मार्बल्स फेंकती है, लेकिन जब साइबियोक की फ्रेंड की बारी आती है तो वो अपने सारे मार्बल्स फेंक देती है। लेकिन जब साइबियोक ये देख लेती है तो वह अपनी फ्रेंड्स को दोबारा फेंकने के लिए कहती है। इस पर की फ्रेंड कहती है कि नहीं साइबियोक, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे पीछे तो कोई भी नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे पीछे तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हारा वेट कर रहा है वो, और फ्रेंड को मार दिया जाता है। इसके बाद उन सबकी डेड बॉडीज को वहाँ से ले जाया जाता है। इसके बाद वो सब वापस रूम में आ जाते हैं। यहाँ पर जेंग देखता है कि साइबियोक की मुंह बोली बहन तो अभी तक जिंदा है, जो कि आराम से बैठी हुई थी। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि साइबियोक की यह वाली फ्रेंड जेंग की, ये मुंह बोली फ्रेंड जेंग की भी फ्रेंड थी, क्योंकि उन दोनों के बीच किसी बात को लेकर क्लैश चल रहा था, इसीलिए जेंग की वो फ्रेंड उसे प्लस करने लगती है। इसके बाद फ्रंटमैन को एक डेड बॉडी के पास आईडी कार्ड मिल जाता है। तभी फ्रंटमैन को पता चलता है कि उसके सारे वीआईपीज आ चुके हैं, इसीलिए फ्रंटमैन उन्हें लेने के लिए चला जाता है। फिर सारे वीआईपीज को उनके रूम में लाया जाता है। इसके बाद फ्रंटमैन वीआईपीज के आने के बारे में और आदमी को जाकर बताते हैं। नेक्स्ट डे उन सबको 5वें गेम से लेकर 16 नंबर तक पड़े होते हैं और वो सभी प्लेयर्स अपना अपना नंबर ले लेते हैं। नंबर का मतलब यह था कि जो नंबर भी एक प्लेयर आएगा उसके मुताबिक ही उसकी बारी आएगी। अब यहाँ पर लास्ट में पहला और आखिरी नंबर रह जाता है, यानी 1 और 16। तो यहाँ पर सियोंग कंफ्यूज हो जाता है कि उसे कौन सा नंबर चूज करना है। अगर उसने पहला नंबर लिया तो वो फंसेगा, मरेगा, और जबकि उसे नहीं पता था कि गेम क्या है, और लास्ट नंबर लेगा तो क्या पता उसकी बारी ही ना आए और टाइम कम रह जाए। और तभी वहाँ पर एक आदमी रह जाता है और वह आ जाता है और वो सियोंग को कहता है कि मुझे पहला नंबर चाहिए, कि मैं अपनी जिंदगी में कभी भी फर्स्ट नंबर पर नहीं आया। इसके बाद उन्हें गेमिंग रूम में लाया जाता है। अब इस गेम का रूल यह होता है कि दिए हुए टाइम में उन्हें ब्रिज की दूसरी साइड पर जाना है। अब इसके बीच में 2 तरह के ग्लास लगे होते हैं। टेम्पर्ड ग्लास आम गिलास पर पाँव रखते हुए टूट जाएगा और वो लोग नीचे गिर जाएंगे। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाता है और वो लोग एक एक करके मरने लगते हैं, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है जब जेंग सबके सामने होता है और वो आगे ही नहीं बढ़ रहा होता है। अब उनके पास एक ही रास्ता था, या तो वो आगे जाएं या सारे ही मर जाएं। और तभी जेंग के सामने उसकी वो ही फ्रेंड आ जाती है जो उसे बुलिंग कर रही थी। वो जेंग को कहती है कि मैंने तुम्हें कहा जिस दिन तुमने मुझे धोखा दिया था मैं तुम्हें मार दूंगी। इसके बाद वो जेंग को पकड़ लेती है, इसके बाद और उसे लेकर नीचे कूद जाती है, जिसकी वजह से उन दोनों की मौत हो जाती है। अब वहाँ पर एक आदमी था जो कि ग्लास कंपनी में काम करता था और उसे पता था कि टेम्पर्ड ग्लास कौन सा है, लेकिन जब फ्रंटमैन को इस बात का पता चलता है तो वो लाइट्स ऑफ करवा देता है ताकि वो गिलास को पहचान ही ना पाए। अब लास्ट में एक ही स्टेप बचता है। शेंगबो उस आदमी को धक्का दे देता है और यहाँ पर शेंगबो सियोंग और साइबियोक ब्रिज को पार कर लेते हैं, लेकिन गिलास टूटने की वजह से उन्हें काफी चोट लगी है, खास तौर पर साइबियोक को। उधर उस ऑफिसर ने सर्वेंट को मारकर उसकी जगह खुद ले ली थी। अब एक वीआईपी को ऑफिसर पर शक होता है और वो उसे कहता है कि अपना मास्क रिमूव करो, लेकिन वो ऑफिसर कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं अंदर जाकर अपना मास्क रिमूव करूंगा। इसके बाद वो ऑफिसर उस वीआईपी को लेकर अंदर चला जाता है। अंदर ले जाकर वो वीआईपी को बेहोश कर देता है और इसका पता फ्रंटमैन को चल जाता है, इसीलिए फ्रंटमैन उसके पीछे वो उस ऑफिसर को देख लेता है, इसीलिए वो ऑफिसर वहाँ से भागकर आइलैंड पर आ जाता है। फ्रंटमैन भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर वो ऑफिसर
अपने सीनियर को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन कॉल कट हो जाती है। फिर वो ऑफिसर उन्हें सारे सबूत भेजता है लेकिन वहाँ पर नेटवर्क नहीं होते। इसके बाद फ्रंटमैन ऑफिसर को कर लेता है और उसे उनके साथ चलने के लिए कहता है लेकिन वो ऑफिसर उस फ्रंटमैन पर गोली चला देता है। उसके बाद फ्रंटमैन अपना मास्क उतार देता है तो वह ऑफिसर देखता है कि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भाई है। वो उसके बाद ऑफिसर का भाई यानी फ्रंटमैन उसे शूट कर देता है। पानी में ग्लास लगने की वजह से साइब्यू काफी इंजर्ड हो गई थी और बहुत सारा खून भी बह रहा होता है। इसके बाद सर्वाइवर को डिनर के लिए ले जाया जाता है। ये क्या था, उनके पास एक नाइफ भी रख दिया जाता है, मतलब रात में उन तीनों में से कोई भी एक दूसरे को मार देगा। तभी सियोंग नोटिस करता है कि साइब्यू की हालत काफी खराब है। इसके लिए वो साइब्यू को कहता है कि फिक्र मत करो, हम दोनों साथ हैं और इस गेम में हम सेब को हरा देंगे। इसके बाद हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे और मनी को हाफ हाफ बांट लेंगे। साइब्यू उसे बताता है कि मेरा एक छोटा सा भाई है और मैं उसे ऑर्फनेज में। अब साइब्यू की हालत काफी खराब थी, उसे डॉक्टर की जरूरत थी। उसके लिए सियोंग मदद लाने के लिए जाता है लेकिन जब तक वो वापस आता है तब तक सेंगवो साइब्यू को मार चुका था। नेक्स्ट डे उन दोनों को गेम नंबर 6 लास्ट गेम के लिए ले जाया जाता है। गेम का रूल बड़ा ही सिंपल था कि मार दो या मर जाओ और इस नाम का गेम होता है स्क्वाड गेम। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाती है और दोनों के बीच काफी फाइट होती है लेकिन अंत में सेंगवो की हालत बिगड़ जाती है। तभी सियोंग कहता है कि मैं इस गेम को रोकना चाहता हूँ और तभी सियोंग सेंगवो को उसके साथ चलने के लिए कहता है लेकिन सेंगवो तो अपने आप को ही मार डालता है जिसकी वजह से सियोंग गेम जीत जाता है। फिर फ्रंटमैन सियोंग को कहता है कि तुम बहुत अच्छा खेले लेकिन मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। इसके बाद सियोंग को उसके घर पर छोड़ दिया जाता है और उसके पास एटीएम कार्ड था जिसे ओ माय गॉड इतने सारे पैसे उसके अकाउंट में आ जाते और वह अपने घर में जाता है। तो सैड नाउ उसकी मदर मर चुकी थी। इसके बाद हमें 1 साल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सियोंग की हालत काफी खराब हो गई है, यानी वो काफी नशा करने लग गया। उसे वो गॉड उन पैसों को हाथ तक नहीं लगाया। फूल बेचने वाली औरत सियोंग के पास आती और वो उसे सेम वैसा ही कार्ड देती। इसमें एक एड्रेस लिखा हुआ था और सियोंग उस एड्रेस पर जाता जहाँ पर उसे पता चलता कि ये सारा दिया धरा किसी और का नहीं बल्कि उस ओल्ड मैन का है, प्लेयर नंबर 1, और वो अभी भी जिंदा है। वो बूढ़ा आदमी बताता है कि मैं अपनी लाइफ से बोर हो चुका हूँ और ये सारे गेम मैंने अपने क्लाइंट के साथ मिलकर बनाए ताकि मैं लोगों को मरता हुआ देख एंजॉय कर सकूं, लेकिन हमने किसी को मजबूर नहीं किया था ऐसा कर। मैंने गेम में इसीलिए भाग लिया क्योंकि मुझे देखने से ज्यादा खेलने में मजा आता है। वो कहता है जो पैसे तुम्हारे पास है वो मेरे ही हैं और ये कहते उसे बूढ़े आदमी को मौत हो जाती है। इसके बाद सियोंग सेंगवो के छोटे भाई के पास जाता है। उसे लेकर वो जाता है सेंगवो की मदर के पास और वो सेंगवो की बच्चे का ख्याल रखता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। उसके बाद सियोंग स्टेशन पर जाता है जहाँ पर उसे वो ही अनजान व्यक्ति मिलता है। यहाँ पर सियोंग उसका पीछा भी करता है लेकिन तब तक वो भाग चुका था। फिर सियोंग उस कार्ड वाले नंबर पर कॉल करता है और पूछता है कि तुम कौन हो और लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों खेल रहे हो लोगों की जिंदगी से। लेकिन आगे से उसे रिस्पॉन्स आता है कि सियोंग अगर तुम्हें जिंदा बचना है तो प्लेन में चढ़ जाओ। और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।